वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता जा रहा है यार। मैं भी जब 5-6 साल पीछे मुड़ के देखता हूँ ना तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि वक्त इतनी तेजी के साथ हाथों के अंदर से निकल गया। वक्त की पेस बहुत तेज है आजकल के दौर के अंदर। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। अगर हम अपनी स्पीड वक्त की स्पीड के साथ रख के नहीं चलाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ये वक्त, ये दुनिया हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी। खुद को 2021 के अंदर तरक्कियों की तरफ, सक्सेस की तरफ किस तरह से लेके जाया जा सकता है, किन चीजों का ध्यान रख के मंजिलें पाई जा सकती हैं 2021 के अंदर, 2021 के अंदर, इसी बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। रिस्क तो लेना पड़ना है। अब कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क ले बैठते हैं जिसमें उनके बाल बच्चे, घर बार सब कुछ उजड़ जाता है। और कई लोग रिस्क लेने से इतना डरते हैं कि वो सारी उम्र 9 to 5 के अंदर खज्जल होके, जलील होके अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। उसमें क्या होता है कि वो एक लिविंग तो निकाल लेते हैं उसके अंदर से, दे मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, बट दे डोंट अचीव any remarkable, any significant result in their life। हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि देखो, जहां पर तुमने जाना है, अगर तुम्हारा ख्वाब बड़ा है, अगर तुम्हारी मंजिलें ऊंची हैं, तो तुम्हें कीमत तो पे करनी पड़नी है। ये तो नहीं हो सकता कि तुम कीमत भी ना पे करो और तुम्हारा काम भी हो जाए। इस तरह नहीं हो सकता। तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुम्हें 5-6 साल, एक मैसिव वक्त, 10 से 15 हजार घंटे अपने काम के अंदर देने पड़ेंगे मास्टर लेवल अचीव करने में। और जब तुम वो कर लोगे, ये दुनिया सारी तुम्हारी तरफ मतवज्जो है। सारी दुनिया, सारा यूनिवर्स तुम्हारा साथ देने लग पड़ेगा। जो फैसला तुम करोगे वो फैसला सही होने लग पड़ेगा। जिस मिट्टी को तुम हाथ लगाओगे वो मिट्टी सोना होने लग पड़ेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि तुम रिस्क लोगे। रिस्क लोगे टाइम के ऊपर, रिस्क लोगे पैसों के ऊपर, रिस्क लोगे अपनी जान माल के ऊपर, रिस्क लोगे अपनी एनर्जीज के ऊपर, रिस्क लोगे अपने फैमिली रिलेशंस के ऊपर, रिस्क लोगे अपनी सिक्योरिटीज के ऊपर। इनसिक्योर होकर गुजारनी पड़ेगी जिंदगी। देखो, अगर कंफर्टेबल होकर ही रहना चाहते हो तो फिर जियो, फिर मसला नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें बड़े मुकाम हासिल करने हैं, बड़ी मंजिलों तक हाथ डालना, खींच के निकालने रिजल्ट्स, वो वाले रिजल्ट्स जो कि तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें अनकंफर्टेबल होकर के थोड़ा पार्ट अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। तुम्हें रिस्क थोड़े बहुत उठाने पड़ेंगे। फर्क होता है सिर्फ सोच का, सिर्फ नजरिए का। परेशानी हर इंसान की जिंदगी के अंदर आती है। कामयाब से कामयाब तरीन इंसान की जिंदगी के अंदर भी आती है और नाकाम से नाकाम तरीन इंसान की जिंदगी के अंदर भी आती है। बात यह है कि फर्क तो सारा सोच का है। परेशानी आपको तंग करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए नहीं आती। परेशानी आती है आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो देखते हैं तीर कमान, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं पीछे तीर को, और एक लिमिट तक स्ट्रेच करते हैं और फिर हम उसको छोड़ते हैं, शूट होकर के निकलता है और कितनी स्पीड से जाकर के अपने निशाने पे लगता है। अगर हम उसको स्ट्रेच ना करें, हम उसको बेंड ना करें, वहां पर ना खींचें उसको, तो उतनी स्पीड से आगे जा ही नहीं सकता। हमें अगर तकदीर स्ट्रेच करती है, अगर हमें हमारी किस्मत स्ट्रेच करती है, वक्त स्ट्रेच करता है, तो ये तुम्हें खुशी होनी चाहिए अंदर ही अंदर, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं स्ट्रेच हो रहा हूं ना, तो ये मैं अपने निशाने के ऊपर सीधी तरह जाके लगने के लिए तैयार हो रहा हूं। तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस देते रहनी है हर मैदान के अंदर, परेशानियों के अंदर भी, खुशहालियों के अंदर भी। हर कामयाब इंसान की जिंदगी के अंदर ना एक प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर ख्याल, नेगेटिविटीज इंसान को आके तंग करते हैं। इंसान को कहते हैं कि यार, क्योंकि देखो, जब भी किसी का कोई ख्वाब होता है ना इंसान का, तो इंसान चूंकि बेस्ट मखलूक है इस पूरी दुनिया के अंदर, इंसान का ख्वाब बड़ा होता है। आपका ख्वाब यकीनन बड़ा होगा। एक इतना बड़ा ड्रीम हो सकता है कि जो कि नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, या फिर एक इतना बड़ा ड्रीम हो सकता है कि जो नॉर्मल इंसान सोच तो सकता है, लेकिन नॉर्मल इंसान को पता है कि ये पाना बहुत मुश्किल है। जब हमारे पास इस तरह का ड्रीम होता है, इस तरह का ख्वाब होता है, इस तरह का गोल सेट होता है जो हमें अपनी जिंदगी में हासिल करना है, तो क्या होता है, चूंकि वो हमें भी पता ही होता है कि ये चीज अचीव करना मुश्किल है, सक्सेस अचीव करना मुश्किल है, तो क्या होता है, ये दिमाग ऑटोमेटिकली बहाने प्रोड्यूस करता है आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको काम डाउन करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर से शिफ्ट करने के लिए। बहाने इस तरह के ढूंढेगा, यार मामा ने रोका, बाबा ने रोका, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे मेरे दोस्त डिमोटिवेट करते हैं, कहते हैं तुमसे नहीं होगा, मुझे मेरे टीचर्स ने कहा कि तुम कोई और रास्ता ढूंढो। इस तरह के अजीबो गरीब बहाने कि आज नहीं, आज मैं थका हूं, कल कर लेंगे, आज आपको पता है बिजली नहीं आ रही तो कल करेंगे, इंटरनेट की स्पीड स्लो है फिर देख लेंगे, कोई मसला नहीं। ये बहाने हैं। बहानों को एक बहाना देना सीखो। बहाना क्या देना सीखना है, अपने दिमाग को हमेशा ये बहाना दिया करो कि कामयाबी पाना, वो मंजिल पाना जो मैं
चाह रहा हूं ना, वो इतनी भी मुश्किल नहीं है, वो कोई इतना औखा काम भी नहीं है। मंजिल पाना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस ये बहाना अपने सब बहानों को दे दिया करो। एक बात मैं अक्सर करता हूं कि वक्त है, या तो गुजार लो या इन्वेस्ट कर लो। अब गुजारने का मकसद ये है कि जिस तरह में भी, जिस हालात में भी तुम जिंदगी गुजार रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कमा रहे हो, इस तरह से गुजारे। इसको इन्वेस्ट करने का तरीका ये है कि जो तुम्हारा फाइनल मिशन है, जो तुम्हारा गोल है जिंदगी का, कि जिसके लिए तुम्हें पता है, तुम्हें लगता है कि तुम इस वजह से जिंदगी के अंदर आए हो, ये मुकाम पाने के लिए, तुमने उसके अंदर अपना टाइम, अपना वक्त इन्वेस्ट करना है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से 10,000 घंटे चाहिए किसी भी एक फील्ड के अंदर। दुनिया की कोई सी भी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट लेवल, मास्टर लेवल अचीव करने के लिए इंटरनेशनल लेवल, ये नहीं कि डोमेस्टिक लेवल, अगर तुम्हें मास्टर लेवल अचीव करना है ना अपनी किसी भी फील्ड के अंदर, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें 10,000 घंटे उसको देने। 10,000 घंटे क्या बनते? अगर तुम 12 घंटे कहीं पे भी काम करते हो ना, कहीं पे भी जॉब करते हो, तो वहां पर अगर तुम 1.5 से 2 साल काम करो रेगुलरली, तो तुम्हारे 10,000 घंटे पूरे हो जाते। इतना सा वक्त है मास्टर लेवल अचीव करने में। लेकिन उस फील्ड के अंदर, उस जॉब के अंदर तुम मास्टर लेवल क्यों नहीं अचीव कर पाते? क्योंकि तुम्हारा वो पैशन नहीं होता, कि तुम उसके लिए बने नहीं हो। तुम्हें वो काम करना है जिसके लिए तुम बने हो, जो तुम्हारा पैशन है, जिसके अंदर तुम अगर आज काम कर रहे हो, तो आज तुमसे जो कमियां रह गई, जो कोताहियां रह गई, वो कल तुम इंप्रूव करके लाओगे। कल तुम उसमें मजीद सीखोगे, मजीद बेहतर होगे। ये होता है इंसान के साथ तब जब इंसान काम वो करता है जिससे उसको प्यार होता है। वहां पर वो सीखता रहता है, मुसलसल ग्रो करता है। तो इस तरह 10,000 घंटे बहुत होते हैं। अगर तुम 10,000 घंटे इन्वेस्ट करते हो अपनी जिंदगी के, अपने काम के अंदर, तो तुम देखना तुम उसमें मास्टर लेवल अचीव कर लोगे और दुनिया में तुम्हारा नाम बन जाएगा। लोग दौड़ते हैं पैसों के पीछे। पैसों का हिसाब ना बिल्ली की तरह है। तुम बिल्ली के पीछे दौड़ के देख लो, बिल्ली के पीछे जितना दौड़ोगे बिल्ली नहीं पकड़ी जाएगी। उसकी स्पीड अच्छी भली होती है, वो बहुत दौड़ती है, वो नहीं पकड़ने देगी अपने आप को। तुम बिल्ली के पीछे दौड़ोगे, बिल्ली नहीं पकड़ी जाएगी। बट व्हाट इफ यू हैव द कैट फूड? अगर तुम्हारे पास कैट फूड है ना, तो बिल्ली तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएगी। अब इस चीज का डायरेक्टली ताल्लुक है हमारे पिछले वाले पॉइंट के साथ। अगर तुम अपना टाइम, अपना वक्त इन्वेस्ट करोगे अपने मिशन के पीछे, अपने गोल के पीछे, तो तुम उसके अंदर मास्टर लेवल अचीव कर चुके होगे। किसी भी चीज के अंदर अगर तुम मास्टर लेवल अचीव कर देते हो ना, तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं, तो मार्केट के अंदर तुम्हारी डिमांड डेवलप होने लग जाती है। तो वो एक हिसाब का तुम्हारे पास कैट फूड आ जाता है। जब तुम्हारे पास कैट फूड आ जाता है, तो कैट तो खुद ही दौड़ती हुई आएगी। जब तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओगे अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने करियर के अंदर, नोटों की बारिश होगी तुम्हारे ऊपर। तुम मुंह से निकालोगे नहीं, उतने नोट पहले हाजिर हो चुके हैं। पर क्या है, तुम्हें अपने प्रोफेशन के अंदर जिन बनना है, तो अपने प्रोफेशन के अंदर बेस्ट बनना है। हर रोज खुद को दिमाग देना सीखो। 2021 के अंदर हर रोज खुद को दिमाग देना सीखो। अब खुद को दिमाग कैसे दोगे? इंटरनेट तुम्हारे पास है, फोन तुम्हारे पास है, तुम यूट्यूब कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। तुमने क्या करना है? तुमने यूट्यूब से, गूगल से छोटी मोटी कोई चीजें अपनी फील्ड से रिलेटेड डेली बेस पे सीखते रहनी है। क्योंकि इस दिमाग को कंटेंट चाहिए। इस दिमाग को कंटेंट जैसा दोगे वैसा बनता जाएगा। इसको कॉमेडी दिखाते रहोगे, एंटरटेनमेंट दिखाते रहोगे, तो वो इनफ नहीं है इसके लिए, समझ रहे हो? वो तुम्हारे प्रोफेशन के लिए इनफ नहीं है। तुम्हें अपने प्रोफेशन है मास्टर लेवल अचीव करना है, बेस्ट मार्का मारना है अपने प्रोफेशन के अंदर, तो तुम्हें क्या करना है? उससे रिलेटेड कंटेंट, जो भी बंदा उसके रिलेटेड बात कर रहा है, जो भी बंदा जैसे भी बात कर रहा है उससे रिलेटेड, तुम्हें वो सुननी है। तुम्हें वो कंटेंट अपने दिमाग को देना है। तुम्हें अपने दिमाग को रोज नया दिमाग देना पड़ेगा। देखो, सुनते आए हैं कि टेट इज फॉर टैट। बचपन से लेके अब तक जैसी करोगे वैसी भरोगे, जैसी बोगे वैसी काटोगे। तो क्या है कि दिन के अंदर ना, एक 24 घंटे के अंदर तुम्हारी आंख खुलती है और तुम्हारी आंख रात को बंद होने से पहले जो दरमियान का वक्त है, जितने भी 12, 14, 16 घंटे जितने भी हैं, तुम उसके अंदर ना कोशिश किया करो कि चंद छोटी मोटी नेकियां कर छोड़ो। अब नेकियां क्या होती हैं? कोई प्यासा दिख गया, उसको पानी पिला देना, ठीक है। कोई तुम्हें जरूरतमंद नजर आ गया, अगर तुम उसकी हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियली तो कर दो, नहीं कर सकते वरना दुआ कर दो, वो तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, समझ रहे हो? इस तरह की छोटी मोटी नेकियां। बाकी छोटी मोटी नेकियां तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है मेरे से, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा करते भी रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। तुम्हें पता है छोटी छोटी नेकियां क्या होती हैं और उनका मज़ा क्या होता है। बेसिकली हम यहाँ मज़े के लिए तो बैठे नहीं है, हमें उसका फ़ायदा चाहिए। जब भी इंसान छोटी छोटी नेकियां करता है, ये यूनिवर्स, कुदरत उसको नोट कर रही होती है। और वो जो जो छोटी छोटी नेकियां इस खुदा की मखलूक के साथ कर रहा होता है ना, वो फिर खुदा नेकियों का रिटर्न उसको देना शुरू करता है कभी ना कभी, और वो उसकी ज़िंदगी में वापस आने लगती है काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होके। तो उससे तुम्हारा ही फायदा होगा। ये भी इन्वेस्टमेंट है। रोज छोटी छोटी नेकियां कर छोड़ा करो।
नेकी करने के साथ हर रोज ना किसी बुरे काम से बचो, क्योंकि अगर तुम कोई बुरा काम भी करोगे उसका रिटर्न भी तुम्हें मिलना है। अगर तुमने कोई बुरा काम कर छोड़ा है, तुम ये समझ रहे हो कि जी वो बुराई अगर मैंने किसी के साथ कर दी है, छोटी मोटी खेचल किसी के साथ लगा दी, वो मेरे साथ नहीं होनी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो हर रोज किसी ना किसी बुरे काम से, बुरे कामों का भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है, तो किसी ना किसी बुरे काम से बचा करो हर रोज। इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो एक चीज जो तुम्हें करना बहुत जरूरी है, ये सारे स्टेप्स, ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई है इस वीडियो के अंदर, ये सारा मटेरियल जो इस वीडियो में तुम्हें दिया है, तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश की है, इस सब के ऊपर तुम्हें इंप्लीमेंट करना है, इस सब को अपने खून के अंदर घोल देना है। इन सब बातों को, इन सब बातों पे इंप्लीमेंट करोगे तो कुछ हासिल होगा, वरना हजारों वीडियो की तरह ये वीडियो भी बंद करोगे, जाओगे, भूल जाओगे और अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। मुझे तुम्हारे से सिर्फ एक व्यू और सिर्फ एक सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मुझे मजा तब आएगा कि जब तुम एक कामयाब बंदा बन के सामने निकलो। तुम्हें क्या करना है, इस कंटेंट को जो कि तुम्हें भी मिला है, तुम्हें अपनी जिंदगी के अंदर उतारना है, तुम्हें इंप्लीमेंट करना है इसको। और ये तहैया, ये एटीट्यूड अपने जहन में भी और अपने दिल में भी बांध लेना है कि कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। जो मैं बनना चाह रहा हूं वो मैं बन के दिखाऊंगा। किसी की ऐसी की तैसी जो मुझे रोक ले, मुझे इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर मैं चाह रहा हूं कुछ करना, कुछ पाना, कुछ बनना, तो मैं करके दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा, पा के दिखाऊंगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।